राम 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 नारायण नारायण। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको वैसे ही किरीटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूं। इसलिए हे महाबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित हो जाइए। व्याख्या। किरीटिनम गदिनम चक्र हस्तमिच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव। जिसमें आपने सिर पर दिव्य मुकुट तथा हाथों में गदा और चक्र धारण कर रखे हैं, उस रूप को मैं अब देखना चाहता हूं। तथैव कहने का तात्पर्य है मेरे द्वारा द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, 11 का 3रा श्लोक। ऐसी इच्छा प्रकट करने से आपने विराट रूप दिखाया था। अब मैं अपनी इच्छा बाकी क्यों रखूं, तथा मैंने आपके विराट रूप में जैसा सौम्य चतुर्भुज रूप देखा है वैसा का वैसा ही रूप मैं अब देखना चाहता हूं। इच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। 15वें और 17वें श्लोक में जिस विराट रूप में चतुर्भुज विष्णु रूप को देखा था, उस विराट रूप का निषेध करने के लिए अर्जुन यहां एव पद देते हैं। तात्पर्य यह है कि तेन चतुर्भुजेन रूपेण, ये पद तो चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए आए हैं और एव पद विराट रूप के साथ नहीं, ऐसा निषेध करने के लिए आया है। तथा भव पद हो जाइए ऐसी प्रार्थना के लिए आया है। पूर्व श्लोक में तदेव तथा यहां तथैव और तेनैव, तीनों पदों का तात्पर्य है कि अर्जुन विश्व रूप से बहुत डर गए थे। इसलिए 3 बार एव का प्रयोग करके भगवान से कहते हैं कि मैं आपका केवल विष्णु रूप ही देखना चाहता हूं, विष्णु रूप के साथ विश्व रूप नहीं। अतः आप केवल चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। सहस्रबाहो संबोधन का ये भाव मालूम देता है कि हे हजारों हाथ वाले भगवान, आप 4 हाथों वाले हो जाइए। और विश्वमूर्ते संबोधन का ये भाव मालूम देता है कि हे अनेक रूपों वाले भगवान, आप एक रूप वाले हो जाइए। तात्पर्य यह है कि आप विश्व रूप का उपसंहार करके चतुर्भुज विष्णु रूप से हो जाइए। परिशिष्ट भाव। यद्यपि मूल श्लोक में भगवान को गदा और चक्र धारण किए हुए बताया गया है, तथापि चतुर्भुजेन पद आने से यहाँ चारों भुजाओं में गदा और चक्र के साथ शंख और पद्म भी समझ लेने चाहिए।